बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। लाइव अब्दुल्ला पर इस वीडियो में अब्दुल्ला के साथ खुश आमदीद। जैसे जैसे दुनिया तरक्की के मनाज़िल तय करती जा रही है, वैसे वैसे इंसान अपने लिए बेपनाह पुरतईश चीज़ों की ईजाद और दरियाफ्त से अपने रहन सहन को तब्दील कर रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी ने दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल रखा है। खास तौर पर मोबाइल और कंप्यूटर लैपटॉप ने दुनिया को एक लड़ी में परो दिया है। इन इजादात के बेपनाह फ़वाइद, मगर अशरफुल मखलूक़ात कहलाने वाले इंसान मुस्बत और मनफी पहलुओं को साथ लेकर चल रहा है। दुनिया जो एक पुरअमन जगह होनी चाहिए थी, वो आज दुश्मनी, नफरत, आग और खून का पेश खैमा बन चुकी है। मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान नफरत के बीज तनावर दरख्त बन चुके हैं। नफरत के इन बीजों को बोने में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की खुफिया एजेंसियों का भी बड़ा अमल दखल है, जो सोचे समझे मंसूबे से दुनिया को अमन और आश्ती का गवारा बनाने की बजाय कांटों की अमा जगह बना रही हैं। खास तौर पर ताकतवर ममालिक और इनकी खुफिया एजेंसियां बेलगाम घोड़े की तरह पूरी दुनिया पर राज कायम करने और तरक्की पजीर ममालिक को गुलाम बनाने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बना रही हैं। इन खतरनाक मंसूबों पर दुनिया की खुफिया एजेंसियां खतीर रकम खर्च कर रही हैं। अगर यही रकम दुनिया की तामीर और तरक्की में लगाई जाती तो दुनिया में गुर्बत का खात्मा और ये अमन व अमान का गहवारा बन चुकी होती। मगर अफसोस, कोई भी इनफरादी या इज्तिमाई शख्स ये चंद दिन की जिंदगी सुख और चैन से गुजारने की बजाय एक दूसरे को नीचे दिखाने की दौड़ में लगा हुआ है, और हर मुल्क इसी जुस्तजू में है कि मैं सारी दुनिया को काबज बनाकर इस पर हुकूमत करूं। खैर, इस फहरिस्त में 80 ममालिक का जायजा लिया गया है और इन्हें सकाफती, तारीख, शहरियत और मेयार जिंदगी समेत मुतअद्दिद शोबों को मद्देनजर रखकर फहरिस्त में जगह दी गई है। तो नाज़रीन, 25 ताकतवर ममालिक को जानने से कबल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा लीजिए, ताकि मजीद ऐसी तमाम तर वीडियोस आप तक बिना किसी रुकावट के पहुँचती रहें। मिस्र को दुनिया की चंद पुरानी और अजीम तहजीबों में से एक करार दिया गया है, जहां सयाहत, ज़राअत और मैन्युफैक्चरिंग मुल्की तरक्की के अहम शोबे हैं, मगर सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से इक्तसादी शरह नमू मुतासर हुई है। सिंगापुर जनूब मशरकी एशिया में एक छोटा सा मगर बुलंदो बाला अमारात वाला खूबसूरत मुल्क है। सिंगापुर बंदरगाह दुनिया की मसरूफ तरीन बंदरगाहों में से एक है। सिंगापुर की मईशत का ज्यादातर दारोमदार इसकी बंदरगाह और सिंगापुर की खूबसूरती से लुत्फ़ो अंदोज होने वाले सयाहों पर मुनहसिर करता है। इसी वजह से इस मुल्क की मुआशी तरक्की को बेमिसाल करार दिया गया है। स्पेन, कास्तीन, कतालान, बासक समेत बहुत सी कदीम कौमों का मुल्क है। मगरब की जानिब ये पुर्तगाल, जनूब में जबल तारक और मराकश, शुमाल मशरक में एंडोरा और फ्रांस के साथ मिलता है। 1986 में यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने के बाद स्पेन की इंडस्ट्री और मुआशी पॉलिसियों में जिद्दत आना शुरू हुई है। स्पेन की इस फहरिस्त में एक दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है, जिसकी वजह मईशत की मुसलसल गिरावट और बेरोजगारी की शरह में इजाफा है। वहाँ चलने वाली तहरीक आज़ादी ने मुल्क में अदम इस्तेहकाम को मजीद बढ़ाया है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनूबी एशिया के शुमाल मगरब, वस्ती एशिया और मगरबी एशिया के लिए दफाई तौर पर अहम हिस्से में वाक़े एक खुद मुख्तार इस्लामी मुल्क है। 20 करोड़ की आबादी के साथ ये दुनिया का 5वां बड़ी आबादी वाला मुल्क है। पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट अदम इस्तेहकाम, करप्शन और भारत से तनाज़े की वजह से करार दिया गया है। सियासी अदम इस्तेहकाम, करप्शन और इंतहा पसंदी के खिलाफ जद्दोजहद इस रैंकिंग में पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली खास रुकावटें हैं, वरना पाकिस्तान दुनिया में किसी से भी कम नहीं। नीदरलैंड, जिसे हॉलैंड भी कहा जाता है, इसका दारुल हुकूमत शहर एम्स्टर्डम है। आलमी अदालते इंसाफ और आलमी फौजदारी अदालत का घर, नीदरलैंड आलमी सियासत में अहम किरदार अदा कर रहा है। कतर मशरकी वस्ता का एक आज़ाद अरब मुल्क है, जो अपने मोहल्ले वकू के इतबार से अपनी अलग अहमियत रखता है।
یہ 3 طرف سے پانی میں گرا ہوا ہے اور اس کی سرحدیں سعودی عرب سے ملتی ہیں۔ یہ دنیا کی امیر ترین معیشت ہے۔ قطر ایک مطلق بادشاہت والا ملک ہے، یہاں الثانی خاندان کی بادشاہت ہے۔ قطر ایک اسلامی ریاست جس میں شریعت کا قانون نافذ ہے، یعنی تمام جرائم کی سزائیں اسلامی قوانین کے مطابق دی جاتی ہیں۔ قطر فیکس آمدنی کے لحاظ سے دنیا کا امیر ترین ملک بھی ہے، جس کی وجہ وہاں موجود خام تیل کی دولت ہے۔ سویڈن شمالی یورپ کا ایک ملک ہے جس کے اطراف میں زیادہ تر سمندر ہے۔ مغرب میں ناروے اور شمال مشرق میں فن لینڈ ہے۔ یہ سمندر پر ایک لمبے پل کی مدد سے ڈنمارک سے بھی ملا ہوا ہے۔ سویڈن میں انسانی حقوق اور استحکام کے لیے بہت زیادہ سرمایہ کاری کی جاتی ہے اور شہریوں کی بہبود کے حوالے سے اسے کافی سراہا جاتا ہے، مگر عالمی سطح پر یہ زیادہ طاقتور نہیں۔ اطالیہ جنوبی یورپ میں واقع ایک جزیرہ نما ملک ہے۔ رومی سلطنت اور رومی تہذیب یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ بعض لوگ اسے انگریزی کی نقل میں اردو میں بھی اٹلی کہتے ہیں۔ اطالیہ کو مسیحیت کا گڑھ بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ اٹلی کو کئی برسوں سے سیاسی بحران کا سامنا ہے، مگر پھر بھی وہ اس فہرست میں بدستور 18ویں نمبر پر قبضہ جمائے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے یورپ میں اس کی تیسری بڑی معیشت کا ہونا ہے۔ سوئٹزرلینڈ ایک یورپی ملک ہے جو جغرافیائی اعتبار سے ایک طرف کوہ ایلپس کی خوبصورت وادیوں اور دوسری طرف ایورا کی اونچی نیچی پہاڑیوں میں واقع ہے۔ یہ چھوٹا ملک غیر جانبداری کی وجہ سے جانا جاتا ہے، مگر یہ دنیا کی چند زیادہ جی ڈی پی والے ممالک میں سے ایک ہے۔ سوئس عوام نے سب سے زیادہ نوبل انعام اپنے کیے ہیں، جبکہ دیگر اقوام کے مقابلے میں سب سے زیادہ ایجادات کے پیٹنٹ کرواتے ہیں۔ آسٹریلیا میں 6 ریاستیں، 2 بڑی اور کئی چھوٹی مملکتیں پائی جاتی ہیں۔ بڑی مملکتیں شمالی مملکت اور آسٹریلوی دارالحکومت کی مملکت ہیں۔ عموماً ریاستیں اور مملکتیں ایک ہی کام کرتی ہیں، لیکن ان کے قوانین میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ بھارت یا جمہوریہ بھارت جنوبی ایشیا میں واقع ایک ملک ہے۔ بھارت آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے اور اس لحاظ سے یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھی کہلاتا ہے۔ بھارت کے 1 ارب سے زائد باشندے 100 سے زائد زبانیں بولتے ہیں۔ یہ غربت کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہا، اس لیے اسے فہرست میں 15ویں نمبر پر رکھا گیا ہے۔ ترکی یوریشیائی ملک ہے جو جنوب مغربی ایشیا میں جزیرہ نما اناطولیہ اور جنوبی مشرقی یورپ کے علاقہ بلقان تک پھیلا ہوا ہے۔ ترکی کی سرحدیں 8 ممالک سے ملتی ہیں، جن میں شمال مغرب میں بلغاریہ، مغرب میں یونان، شمال مشرق میں گرجستان یعنی جارجیا، مشرق میں آرمینیا، ایران اور آذربائیجان، اور جنوب مشرق میں عراق اور شام شامل ہیں۔ ترکی کئی برسوں سے خطے میں تنازعات اور دہشت گردی سے متاثر ہوا ہے۔ ترکی یورپ اور مشرقی وسطی کے درمیان پل کا کام کرنے والا ایک ملک بھی ہے۔ اس ملک کے بارے میں توقع کی جاتی ہے کہ بہت تیزی سے ترقی کرنے والے ممالک میں سے ایک ہوگا۔ ایران جنوب مغربی ایشیا کا ایک ملک جس کی سرحدیں شمال میں آرمینیا، آذربائیجان اور ترکمانستان، مشرق میں پاکستان اور افغانستان، مغرب میں ترکی اور عراق سے ملتی ہیں۔ مزید برآں خلیج فارس بھی اس سے ملحق ہے۔ ایران عالمی طاقتوں سے جوہری مذاکرات میں کامیاب ہوا، جبکہ یہ مشرق وسطی کی چند بڑی معیشتوں میں ایک قرار دیا گیا ہے۔ اس ملک کو اہم بنانے میں مدد کرتے ہیں یہاں پر پیدا ہونے والا خام تیل اور دیگر قدرتی وسائل۔ کینیڈا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ یہ براعظم شمالی امریکہ کے بڑے حصے پر محیط ہے۔ بحیرہ اوقیانوس سے لے کر بحیرہ منجمل شمالی تک پھیلا ہوا ہے۔ کینیڈا کی زمینی سرحدیں امریکہ کے ساتھ جنوب اور شمال مغرب کی طرف سے ملتی ہیں۔ کینیڈا رہائش کے لیے دنیا کے چند بہترین ممالک میں سے ایک ہے، مگر طاقت کے لحاظ سے اسے فہرست میں 12ویں نمبر پر رکھا گیا ہے۔ شمالی کوریا سے کشیدگی کے باعث
जनूबी कोरिया को आलमी बड़ी ताकतों से फौजी और सियासी मुआवनत मिलती रहती है, जो इसे एक अहम मुल्क बनाती है। जनूबी कोरिया दुनिया का 7वां एक्सपोर्टर है। मुत्तहिदा अरब अमारात की सरहदें सल्तनत ओमान और सऊदी अरब से मिलती हैं। ये मुल्क तेल और कुदरती गैस की दौलत से माला माल है। मुत्तहिदा अरब अमारात इंसानी फलाह बहबूद के हवाले से एशिया के बहुत बेहतर मुल्कों में से एक और दुनिया का 39वां मुल्क है। मुत्तहिदा अरब अमारात असला दरामद करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, जबकि तजारती अहमियत के बायस इसे आलमी सियासत में अहम मुकाम हासिल है। सऊदी अरब जजीरा नुमा अरब में सबसे बड़ा मुल्क है। शुमाल मगरब में इसकी सरहद उर्दन, शुमाल में इराक और शुमाल मशरक में कुवैत, कतर और बहरीन और मशरक में मुत्तहिदा अरब अमारात, जनूब मशरक में ओमान, जनूब में यमन से मिलती हैं, जबकि खलीज फार्स इसके शुमाल मशरक में वाक़े है। ये हरमैन शरीफैन की सरजमीन कहलाती है, क्योंकि यहाँ इस्लाम के 2 मुक़द्दस तरीन मुकामात मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा मौजूद हैं। खाम तेल की दौलत से मालामाल ये मुल्क मशरकी वस्ता का अमीर और ताकतवर तरीन ममालिक में से एक है, जबकि इसे अमेरिका, बरतानिया और दीगर मगरबी इक़वाम का करीबी इत्तेहादी भी समझा जाता है। इसराइल मगरबी एशिया का एक मुल्क है जो बहर रूम के जनूब मशरकी साहिल पर वाक़े है। इसके शुमाल में लबनान, शुमाल मशरक में शाम, मशरक में उर्दन वाक़े हैं। इसराइल ख़ुद को यहूदी जमहूरिया कहलाता है और दुनिया में वाह यहूद अक्सरियती मुल्क है। इसकी आबादी तो महज 80 लाख से कुछ ज़्यादा है, मगर आलमी सतह पर इसका असरो असूख हैरान कुन हद तक बहुत ज़्यादा समझा जाता है। जापान यानी चढ़ते सूरज की सरजमी बरआज़म एशिया के इंतहाई मशरक में जजीरों के एक लंबे सिलसिले पर मुश्तमिल है, जो शुमाल से जनूब की तरफ फैले हुए हैं। टेक्नोलॉजी के लिहाज से सर फहरिस्त चंद ममालिक में से एक जापान दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है, जो 2011 की सुनामी के बाद संभलने में कामयाब रहा। यूरोप की चंद बड़ी मईशतों में से एक और दुनिया में सबसे ज़्यादा असला बरामद करने वाले ममालिक में से फ्रांस दुनिया भर में अपना असर असूख रखता है। इसी वजह से इसे फहरिस्त में 6ठे नंबर पर रखा गया है। बरतानिया शुमाल मगरबी यूरोप का एक मुल्क है। ये जजीरा बरतानिया और शुमाली आयरलैंड के अलावा मुल्हिका समंदर के मुख्तलिफ जज़ायर पर फैला हुआ है। बरतानिया के चारों तरफ बहरे ओकेनूस और इसके झैली बहीरे फैले हुए हैं, जिनमें बहरा शुमाल, रूदबाद, इंग्लिस्तान और बहरा आयरिश शामिल हैं। बैनुल अक़वामी मईशत, सियासत, साइंसी और सकाफ़ती असर व रसूख के लिहाज से हम बरतानिया को अहम तरीन ममालिक में से एक समझते हैं। जर्मनी वस्ती यूरोप में वाक़ एक मुल्क का नाम है। इसका सरकारी नाम वफाकी जमहूरिया जर्मनी है। इसे अंग्रेज़ी ज़बान में जर्मनी, जर्मन ज़बान में डोइचलैंड और अरबी ज़बान में अल्मानिया कहा जाता है। इसकी कौमी ज़ुबान जर्मन और इसमें 16 रियासतें आबाद हैं। आलमी सतह पर जर्मनी का किरदार हर गुज़रते बरस के साथ अहमियत इख्तियार कर रहा है, जिससे दुनिया इनकार नहीं कर सकती। अवामी जमहूरिया चीन मौजूदा चीन को कहते हैं। चीन एक सकाफ़ती और कदीम तहजीब का इलाका है जो एशिया के मशरक में वाक़े है। चीन को दुनिया की सबसे पुरानी तहजीबों में से एक समझा जाता है, जो आज एक कामयाब रियासत के रूप में मौजूद है और इसकी सकाफत 6000 साल पुरानी है। चीन की तरक्की नाकाबिले यकीन है। 1.4 अरब आबादी के हामिल इस मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी फौज रखने का एजाज़ भी हासिल है और ये 2050 तक दुनिया की सबसे बड़ी मईशत भी बन जाएगी। रूस शुमाली यूरेशियाई मुल्क है। ये एक वफाकी जमहूरिया है।
रूस सितंबर 2012 के मुताबिक 143 मिलियन अफराद के साथ दुनिया का 9वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बन चुका है। कुदरती वसाइल, फौजी ताकत और मगरबी ममालिक को मुख्तलिफ मामलात में नीचा दिखाने वाला ये मुल्क फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जो कि हैरान कुन अमर नहीं। रियासत हाय मुत्तहिदा शुमाली अमेरिका का दूसरा और दुनिया का तीसरा या चौथा बड़ा मुल्क है। इसके शुमाल में कनाडा, जनूब में मैक्सिको, मशरक में बहरा ओकेनूस और मगरब में बहरुल काहिल वाक़ हैं। अमेरिका को दुनिया की वाहिद सुपर पावर समझा जाता है, लिहाजा दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क का एजाज़ भी ताहाल इसी के पास है, मगर ये कब तक इसके पास रहता है इसका फैसला वक्त करेगा। खैर, मुसलमान होने के नाते हम तो किसी को भी सुपर पावर नहीं मानते, लेकिन मईशत के इतबार से दुनिया अभी तक अमेरिका का तूती बोलता है। तो नाजरीन, आपके ख्याल में कौन सा मुल्क दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन मुल्क है, जिससे दूसरे ममालिक को खतरा दरकार हो सकता है? अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो की पसंदीदगी लाइक के बटन से जाहिर कीजिए और मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलता हूँ किसी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।